अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप मेरे चैनल पे देखेंगे होम मेकिंग, पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ मेडिसिन जो कि न्यूबॉर्न या फिर तमाम बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। तो आज जो है मैं बात करूँगी सबसे पहले कोलिक की। कोलिक बहुत बड़ा मसला है और बच्चों में यानी कि 0 to 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने तक के बच्चों में ज़रूर होता है। अच्छा, मैं जो बता रही हूँ ये अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी मेडिकल नॉलेज, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ, और अपने एक्सपीरियंस तीनों को मिला के मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको क्या लेनी चाहिए और क्या नहीं, और कौन सी मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कोलिक की। कोलिक का मसला ये होता है कि बच्चों में डाइजेशन का मसला हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इस वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं पेट के। तो सबसे पहले ये होता है कि डाइगेस्ट एक ड्रॉप्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाती हैं। इसके 3 से 4 कतरे दिन में 2 बार आपको देने पड़ते हैं अगर आपका बच्चा 6 माह से कम है, और अगर 6 माह से ज़्यादा है तो आपको 8 से 10 कतरे दिन में 2 बार देने पड़ते हैं, और अगर 1 से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा का है, तो आपको 15 से 30 कतरे देने पड़ते हैं दिन में 2 बार। बेसिकली 0 to 3 मंथ्स में ही कोलिक का इशू ज़्यादा आता है, तो ये दवा आपको 340 की मिल जाती है। इसके अलावा कोलिक में सबसे अच्छा ग्राइप वाटर रहता है, क्योंकि बच्चे को हाजमे का मसला हो रहा है, तभी उसके पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 0 to 3 मंथ्स वो इमेच्योर होता है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। इसके अलावा माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो उनको फीड कराएं तो उनको प्रॉपर बर्पिंग या फिर डकार दिलाएं, जिससे उनको खाना फ़ौरन हज़म हो जाए, फ़ौरन ना लिटाएं, वरना उनको पेट के इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉपर हज़म नहीं होगा खाना। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके बच्चे को कोलिक इश्यूज़ हो रहे हैं तो आपको सुबह नहार मुँह 1 से 1.5 चमचा, शीर-ख्वार बच्चों के लिए है इसकी डोज़, 1 से एक नहीं सॉरी आधा चमचा जो है ना आप शीर-ख्वार बच्चों को दें सुबह नहार मुँह। और 6 माह के बच्चों को आप दे सकते हैं, एक साल से 6 माह के बच्चों को 1 चाय का चमचा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा 2 चाय के चमचे देंगे जब बच्चे 2 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बहुत ही सेफेस्ट है, क्योंकि ये आपका सौंफ का पानी होता है और इसमें पुदीना भी होता है, तो ये काफ़ी ठंडा भी होता है। तो आपको चाहिए कि ये सिर्फ आप सर्दियों में ना दें, गर्मियों में दें, तो आपके बच्चे के हेल्थ बेनिफिट अच्छे रहेंगे। इसके अलावा ये आप डायरिया में मदद करता है बच्चों की, और बच्चों को ताकत देता है, उनकी सेहत बनाता है, उनको तंदुरुस्त रखता है। उनके दांत निकलने के वक्त भी ये दवा दी जाती है। तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए, तो ये आपको मस्ट रखना चाहिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी दवा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। तो बेसिकली आपको मैंने ग्रैप वाटर बता दिया, तो इसको आप सर्दियों में यूज़ ना करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ग्रैप वाटर भी 2 तरह के आते हैं, एक आता है हमदर्द का, एक आता है वुडवर्ड का। मैंने दोनों यूज़ किए हैं और मुझे जो है वुडवर्ड का बेस्ट लगा। तो हमदर्द का बिल्कुल यूज़लेस था, तो आप बिल्कुल ना लें, सिर्फ वुडवर्ड का ही लें। इसके अलावा इन दोनों के बाद हम बात करते हैं, एक ऑयल है मेरे पास जो कि यहाँ पे नहीं मिलता, ये बेसिकली बाहर का ऑयल है, UV ऑयल है। ये मलेशिया से मेरी कज़न ने मुझे भेजा था। ये अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोलिक के लिए बहुत अच्छा है। ये गैस रिलीज़ करने में ना बहुत अच्छी हेल्प करता है, बच्चों की गैसेस बन रही होती हैं तो ये इसका मसाज करें आप प्रॉपर, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी। इसके अलावा कुछ घरेलू टोटके भी हैं जो मैं करती रही हूँ अपनी बेटी के लिए भी, और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिले हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, थोड़े देसी टोटके हैं जिससे आप बच्चे को का कोलिक बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ तो आपको मतलब होता है बच्चों को कोलिक का इशू ना, और ये मैंने लिया था यानी मंगवाई थी, सेकंड बॉटल है और बहुत अच्छी चली मुझे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरी टॉपिक की तरफ। आपको होपफुली कोलिक का मसला समझ आ गया होगा कि वो डाइजेशन के इशू की वजह से होता है, और आपको हाजमा ठीक रखना है बच्चे का, उसको बर्पिंग प्रॉपर करानी है, तो आपका ठीक रहेगा बच्चे का हाजमा, ठीक है। इसकी बॉटल मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह आती है, और ये मेरी सेकंड बॉटल है, और बहुत छोटी सी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। और उसका 1 से 2 ड्रॉप्स बस मैं हाथ में लेके थोड़े गर्म करके उसके पेट पे मसाज कर देती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट में उसका दर्द सही हो जाता था। सो इसके साथ ही जो है हम बाकी मेडिसिन देख लेते हैं। अच्छा, कोलिक जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बच्चों को कंजेशन और नज़ले का मसला होता है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बात कर लेते हैं कुछ विटामिन्स की जो कि आपका डॉक्टर आपको शुरू में ही प्रिस्क्राइब कर देंगे। बच्चों को आप दें, ज़रूर दें, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में भी माँ को अगर डिफिशेंसीज़ हैं तो बच्चों में भी विटामिन की डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं। इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अदर सप्लीमेंट्स, जैसे कि ACD+ ड्रॉप्स हैं जिसमें विटामिन A, C, D होता है। इसकी
कि आप एक ड्रॉप जो है शीरख्वार बच्चों को देते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो आप 2 से 3 कतरे बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये जो है मैं कब शुरू से दे रही हूँ अपनी बच्ची को और अभी तक दे रही हूँ और बहुत अच्छा है, इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन डी इसमें नहीं है, तो विटामिन डी के लिए आप जो है डी मैक्स यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी का है ये और मैं यूज़ कर रही हूँ उसे। अच्छा, मसला क्या होता है कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं ना, उनमें डिफ़िशियंसी हो जाती है विटामिन डी की। तो जो उनका बैठना उठना लेटना, यानी कि जब वो 6 मंथ से आगे बढ़ते हैं ना, तो वो अगर प्रॉपर सिटिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉपर वो क्रॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है उन्हें विटामिन डी की डिफ़िशियंसी है। और भी मसले हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है ना, जो डॉक्टर ने मुझे बताया है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आपको पहले तो न्यू बॉर्न जब हों बच्चे, प्रॉपर सनलाइट दिलवानी है। इसके अलावा जो है ना, ये विटामिन डी के ड्रॉप ज़रूर दें। विटामिन डी के ड्रॉप्स डॉक्टर शुरू में प्रिस्क्राइब नहीं करते, थोड़ा बाद में करते हैं, क्योंकि पहले वो कोशिश करते हैं कि एसीडी ड्रॉप से ही कवर हो जाए। एसीडी भी 2 तरह के आते हैं, एसीडी प्लस भी आता है, एसीडी सिंपल भी आता है। तो क्वांटिटी का फ़र्क है कि उसमें ज़्यादा होता है प्लस में, यानी कि ये विटामिन ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू एज। अच्छा, अब ये जो है ना, मैं क्या बताई थी, विटामिन डी मैक्स जो है आप बच्चों को दें, 2 ड्रॉप्स दें आप बच्चों को जो हैं 6 मंथ से ज़्यादा हैं। 1 से 2 कतरे देने हैं वैसे आपको, ये 6 मंथ से ज़्यादा के बच्चों को 2 कतरे दें। और ये बहुत बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मेरी बेटी को असल में वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतर हो गया विटामिन डी। उसका सीबीसी हुआ था, तो इसके बाद मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले। सो विटामिन्स की बात हो गई। ये 2 तरह के विटामिन्स ही मैं यूज़ करती हूँ अपने डेली यूज़ में। और इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ नेबुलाइज, यानी कि आजकल मैंने आपसे बोला कंजेशन का, और जो सीज़न है वो कफ फ्लू का है, तो आप क्या करें। अच्छा, बच्चों को ना नज़ला होता है, वो जम जाता है, बच्चे निकाल नहीं पाते, छिनक नहीं पाते, नाक वो निकल नहीं पाता। अच्छा, पंप करना बड़ा डेंजरस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है ना, तो पंप हार्मफुल हो सकता है अगर पंप का प्रेशर ज़्यादा या कम हो गया। तो मैं क्या रिकमेंड करती हूँ, आप अपने पास हमेशा, अब सर्दियाँ आ गई हैं और अगर आपका न्यूबॉर्न आने वाला है सर्दियों में, तब भी आप पहले से नेबुलाइज़र ले लें। नेबुलाइज़र के साथ एक बीट्स का मास्क भी आता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, ये है नॉर्मल सलाइन जो कि रेड बॉटल है। ये बहुत चीप होता है, 15-20 रुपये इस तरह का कुछ मिलता है, और अपने पास ज़रूर रखें। बेसिकली ये नमक वाला पानी होता है, लेकिन नमक वो वाला नहीं होता जो हमारे घर में होता है, ये सोडियम क्लोराइड है। और इसमें जो परसेंटेज है ना, वो बहुत कैलकुलेटेड है बच्चों के हिसाब से। तो प्लीज़ ये घर में बनाने की कोशिश ना करें, ये ले लें, बहुत सस्ता होता है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेबुलाइज़र। मेरे पास ये नेबुलाइज़र है और बहुत अच्छा है ये नेबुलाइज़र। कंपनी आई डोंट रिमेंबर, शायद आपको नज़र आ जाए वीडियो में। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरह यूज़ करना है। बेसिकली एज के हिसाब से होता है ये, कि आपको 1 ml 2 ml या सीसी के हिसाब से आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू एज। ये मैं आपको नहीं बता रही, वैसे आप मिनिमम 1 ml से न्यूबॉर्न को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 ml नहीं, सॉरी, 1 cc 2 cc से, ठीक है। 1 cc 2 cc आप भरें सिरिंज में, और इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको कहाँ भरना है। तो ये देखें, ये नेबुलाइज़र है, ये चेक का है नेबुलाइज़र। अच्छा, ये बहुत अच्छा है नेबुलाइज़र ना, ये काफ़ी 4-5 साल से चल रहा है मेरे पास, बड़े बच्चे सब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास एक मास्क होना चाहिए पीड्स का, यानी कि बच्चों का। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसके अंदर एक ट्यूब भी दी हुई होती है, जैसे ये, इसमें आपको भरना है अपने इंजेक्शन से, जो नॉर्मल सलाइन, यानी कि आपका जो वो था ये। अच्छा, ये जो है ना, दोनों बता रही हूँ मैं, ये नॉर्मल सलाइन है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको इसको जो है ना, फीड के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले बच्चों की नाक में 2 ड्रॉप्स डाल देने हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, नाक फ़ौरन खुल जाती है इससे। ये भी बेसिकली सॉल्ट ही है। अच्छा, तो ये बता दिया मैंने। इसको आपको 2 से 3 कतरे डालना है, 2 कतरे डालना है दोनों नाकों में, ठीक है, दोनों में। अच्छा, अब मैं बताऊँ, इसके आपको 1 ml या 2 ml लेके सिरिंज से इसमें से डाल देना है, और इसके अंदर डाल के आप जब नेबुलाइज़र खोलेंगे तो बच्चे की नाक के पास आप रखेंगे इसे, और उसकी जो स्टीम है वो बच्चे की नाक में प्रॉपर जानी चाहिए। मास्क से ये होता है कि स्टीम फैलेगी नहीं, तो प्रॉपर नाक में जाएगी, तो इस वजह से मास्क यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बच्चों का फेस इतना छोटा होता है कि मास्क से प्रॉपर नहीं आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो आपने ये ले लेना है, ये ज़रूर रखना है, सर्दियों में बेस्ट है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल सलाइन का बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसमें कोई मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे एटम आती है, लेकिन एटम प्लीज़ डॉक्टर से पूछे बगैर मत यूज़ करें। ये नॉर्मल सलाइन मैं बता रही हूँ, ये आप कर सकते हैं घर में, ये सेफ़ है, ठीक है। लेकिन जो है एटम बिल्कुल यूज़ ना करें। ये आपके बच्चे का जो सीना जकड़ा हुआ होता है, जो नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, जो जमी हुई हो जाती है, जो बह नहीं रही होती, तो वो क्योर करेगा, और ये बेस्ट ऑप्शन है नज़ले के लिए। और सर्दियों में ये पास आपके होना ही चाहिए, वरना बच्चों का ना
छोटे बच्चे होते हैं उनका दम भी घुट सकता है अगर उनकी नाक बंद है। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि अपने पास ज़रूर नेबुलाइज़र रखें और नॉर्मल सलाइन रखें। अच्छा, ये नॉर्मल सलाइन पी मैंने बता दिया आपको, उसके 2 ड्रॉप्स डालने बिफ़ोर या फिर आफ्टर। एक दफ़ा आप चाहें तो एक दफ़ा, वैसे मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा, ये जो है आप 2 से 3 ड्रॉप्स, अगर आपका बच्चा छोटा है, शीरख्वार है, तो 2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप हर 2 घंटे बाद। अच्छा, हर 2 घंटे बाद आप एक दफ़ा डॉक्टर से भी पूछ लें कि सीवियरिटी कितनी है आपके बच्चे के नज़ले की, वरना दिन में 2 दफ़ा भी चल जाएगा ये। अच्छा, अगर आप 2 बच्चे हैं तो बिल्कुल दोनों बच्चों पे यूज़ ना करें, ये एक के लिए ही है, क्योंकि जो वायरस या फिर बैक्टीरिया होंगे नाक में वो फैलने के चांसेस होते हैं दूसरे बच्चे में भी। तो ये एक बॉटल एक ही बच्चा यूज़ करे एक टाइम में, और इसको ओपनिंग के बाद 30 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना है। बाद में से फेंक देना है, क्योंकि इसका जो वाटर है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, या फिर जैसे कह सकते हैं ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उल्टी के लिए क्या। अच्छा, उल्टी के लिए मसला ये होता है कि बच्चे ना दूध बहुत गिराते हैं बार बार, ये नॉर्मल है। अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए तो आप डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये ख़ुद से यूज़ ना करें, बिल्कुल भी ख़ुद से यूज़ ना करें। ये उल्टी की मेडिसिन है और इसके 2-3 पर्पसेस हैं, लेकिन ये थोड़ी ख़तरनाक है कि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी तभी मैंने ये की है, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा नहीं की। मैंने कोशिश की बच्चे को डकार दिलाऊं, थोड़ा उसको गोद में लेके रखूं, सीधा स्ट्रेट रखूं, तो बहुत ज़्यादा उसका ये मसला हल हो गया था। तो प्लीज़ ऐसे ही ना करें। तो ये मेडिसिन्स कितनी लेनी है ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से उसकी डोज़ कैलकुलेट होती है वेट के हिसाब से। तो कभी भी इस तरह की मेडिसिन खुद ना लें। मैं ख़ुद फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि वेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है मेडिसिन की, कितनी देनी है किस बच्चे को और कितनी सीवियरिटी है तब देनी। तो ये मेडिसिन हरगिज़ खुद ना लें, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कुछ और मेडिसिन की जो कि आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये है एक मेडिसिन जो कि मेरी बच्ची को हुआ था, एक इशू जिसे कहते हैं गर्ड। गर्ड होता है कि जब बच्चे ज़्यादा देर लेटे रहते हैं दूध पीने के बाद, तो उनको प्रॉपर बर्पिंग नहीं की जाती, तो उन्हें एसिडिटी का मसला हो जाता है। एसिडिटी यानी कि हार्ट बर्न होता है, और उनका जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो बहुत चुभती हुई उनकी चीखें होती हैं, ठीक है। तो वो बहुत चीख रहे होते हैं, तकलीफ के तासुरात होते हैं उनके चेहरे पे ना। तो ये भी एक साइन होता है गर्ड का कि उनको बहुत तेज़ाबियत फ़ील हो रही है अपने मैदे में। तो ये एक मेडिसिन है जिसका नाम है इसको कहते हैं ओमेप्राज़ोल। इसका फॉर्मूला है बेसिकली ओमेप्राज़ोल, और इसका जो नाम है वो निगेबान कंपनी है और ये इसी नाम से मिलती है। अच्छा, ये प्रिपरेशन थोड़ी मतलब डेंजरस है, तो यानी कि आप ऐसे ही मत दे दें अपने बच्चे को, पहले आइडेंटिफाई करवाएं डॉक्टर से जाके। और उसकी डोज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो बच्चे के वेट के हिसाब से भी इसे दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ख़ुद से ना लें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें इसे। और अपना जो बीमारी है या जो भी कंसर्न है बच्चे का, वो डॉक्टर से पूछें कि वाकई से है ये इशू या नहीं, वो प्रॉपर आपको गाइड करेगा। ये सिर्फ मैं वो मेडिसिन दिखा रही हूँ जो मेरे पास थी, और मैंने भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की है। ये बस मैंने 1 आध दिन के लिए कर ली थी, और मैंने ख़ुद से बर्पिंग करा के उसको ठीक कराया है। अच्छा, थर्मामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2 तरह के थर्मामीटर आते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है मैनुअल। हम बच्चों के लिए ज़्यादातर मैनुअल नहीं करते, डिजिटल ही करते हैं, क्योंकि प्रॉपर एग्जैक्ट आता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल एक ही चीज़ होती है दोनों। हमारा ये मिथ है, ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी बताएगा, नहीं, वो सेम ही होता है, ठीक है। बस वो डिजिटल होता है, उस पर लिखा हुआ आ जाता है। तो ये थर्मामीटर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, अपने पास ज़रूर रखें। सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चों को फ़ीवर होता है, ज़रूर चेक करें। अगर आपके बच्चों को फ़ीवर है तो दिन में 2 से 3 दफ़ा चेक करें, और डॉक्टर को ये लिख के लेके जाया करें और बताया करें कि इतना फ़ीवर इस वक्त था, दोपहर में इतना था, रात में इतना था, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो आपके बच्चे का इलाज करें। अच्छा, अभी है गुट्टी। गुट्टी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने सजेस्ट की थी जब मेरी बच्ची को कोलिक इशू हो रहे थे। बेसिकली ये ग्रेप वाटर वाला काम करती है, और ये भी जो है हर्बल ही है, और अच्छी है या नहीं है ये मैं रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बच्ची को ना ग्रेप वाटर से ही रिलीफ़ मिल गया था, तो मैंने गुट्टी नहीं पिलाई थी। तो ये जनरली यूज़ करते हैं लोग, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे सुने हैं मेरे घरों में, यानी कि मेरे जेठानी देवरानी ने यूज़ किया है तो उनको अच्छे रिज़ल्ट मिले। अच्छा, इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये कब्ज़ के लिए, बदहज़मी के लिए और मरोड़ या पेट के दर्द के लिए होता है, यानी कि ज़्यादातर कोलिक इशूज़ के लिए। कब्ज़ में भी हेल्प करता है, जबकि जो ग्रेप वाटर है वो डायरिया में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अलग हैं इसमें।
एक चीज़ अलग है इसमें। अच्छा, बच्चे को आपको कितना देना है, आधा चाय का चमचा देना दिन में 3 बार। 6 माह या उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चों को देना है 1 चाय का चमचा दिन में 3 बार। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल है। रिज़ल्ट इसके भी अच्छे हैं, कोई ख़ास इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब तक ये बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये मैंने अपने बच्चे पे इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मैं सिर्फ आपको नॉलेज बता रही हूँ और एक्सपीरियंस नहीं है इसमें मेरा। ठीक है, अब मैं डॉलर की बात करती हूँ। डॉलर भी हमारा जो है बहुत कॉमन मेडिसिन है, और ये थोड़े बड़े बच्चे जो होते हैं ना, बेसिकली ये बहुत छोटे बच्चों को नहीं देते जो शीरख्वार होते हैं। आपको पता है कि डॉलर जो है हमारी एक बुखार के लिए मेडिसिन है, तो इसको आप दे सकते हैं 1.5 से 2 साल के बच्चों को 1 टीस्पून। ये उन बच्चों के लिए है जो कि जो पैनाडोल में उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसका टेस्ट थोड़ा बेहतर होता है। तो आप ये चाहें तो अपने 1.5 से 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं। ये मैंने मंगवाई थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन इसकी एज की वजह से मैंने नहीं दी। तो अच्छा, पैनाडोल की बात कर लेते हैं। पैनाडोल बहुत कॉमन मेडिसिन है, आजकल बहुत यूज़ होती है, तो इसको आप दे सकते हैं। किस तरह, अच्छा, अब पहले देख लिया करें, अपना टेम्परेचर नोट किया करें कि कितना है बच्चे को टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 100 है तो कभी बच्चे को डायरेक्ट ना दे दें दवा, क्योंकि बच्चों को हम इतना कवर्ड रखते हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर ख़ुद से भी बढ़ जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंटली, यानी कि बार बार उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ रहा है 100 से ज़्यादा, तब आप स्टार्ट करें। मैं ख़ुद से प्रिस्क्राइब या फिर ख़ुद से नहीं कहती कि मेडिसिन दें फ़ौरन। थोड़ा देख लें, थोड़ा कोशिश करें देसी तरीके से, थोड़ा खोल के देखें बच्चों को, उसके बाद ही मेडिसिन पे जाएँ, क्योंकि ये जो है ना, ये लिवर पे इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप बच्चे को यूज़ टू कर देंगे ना मेडिसिन का, तो वो फिर बग़ैर आपके देसी टोटकों के, बग़ैर उसको कोशिश किए हर्बल या फिर नेचुरल तरीके के, वो ठीक नहीं होंगे, सिर्फ दवाइयों से ठीक होंगे। उनको आदत हो जाएगी और उनकी किडनी और लिवर पे बहुत बुरे असरात होते हैं। ख़ासकर पैनाडोल के पेन किलर्स किडनी और आपका लिवर ख़राब करती हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कि कम से कम यूज़ करें। बहुत तेज़ बुखार हो, 101, 102 तभी आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये आप किस तरह दे सकते हैं कि आपके बच्चे का वज़न के हिसाब से देते हैं ये, और उम्र भी इसमें मौजूद है कि 2 से 3 माह का बच्चा है तो उसको 1.5 ड्रॉपर दे देना है, यानी कि 0.4 मिलीलीटर। अगर आपके पास ड्रॉपर नहीं है तो आप ml यानी सिरिंज से भी दे सकते हैं 0.4 मिलीलीटर। अगर आपका बच्चा 3 से 6 महीने का है तो 1 ड्रॉपर दें जो कि है 0.8 मिलीलीटर। अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो 1.5 ड्रॉपर दें, यानी कि 1.2 मिलीलीटर। अगर आपका बच्चा 12 से 24 महीने का है तो उसे 2 ड्रॉपर दें, यानी कि 1.6 मिलीलीटर। तो ये है बेसिक डोज जो कि आपको देनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैं सारी मेडिसिन रखती हूँ। तो ये है एक रुई, जो कॉटन में नॉर्मल रखती हूँ अपनी बच्ची का, कभी फेस साफ़ करने के लिए, कभी जो है दवा गिर जाए या फिर और भी कोई इश्यूज़ हों तो उसके लिए। विक्स आजकल आपको रखनी चाहिए, बेबी विक्स अलग से आती है, मेरे पास नहीं थी, मैं इसी को रख लेती हूँ। तो ये आपके सीने पे, नाक पे, वैसे ये सेफ़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये डॉक्टर से पूछ लीजिएगा आप भी। मेरे नज़दीक सेफ़ नहीं है, तो विक्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, और अब नेक्स्ट बता देती हूँ मैं आपको कि क्या यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अब हैं बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं 6 महीने बाद। 6 महीने बाद उन्हें जो जॉज़ हैं उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये पम्प दिखा दूँ जो कि मैंने लिया था, जो बिल्कुल यूज़लेस था। आप बिल्कुल नहीं लेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई नहीं होती। तो ये वाला तो बिल्कुल ना लीजिए। थोड़ा इससे बड़ा वाला पाइप आता है जो थोड़ा अंदर जाता है और पीछे का थोड़ा बड़ा होता है, वो वाला लीजिएगा। तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया इतना अच्छा। तो अगर आप चाहें तो बड़ा वाला ले लीजिएगा। वैसे तो मैं पम्प को नहीं करती, क्योंकि नज़ला निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इन्हेलर यूज़ करें। ठीक है, तो इसके साथ बात करते हैं टीथिंग के इशू की। 6 महीने बाद या 5 महीने बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़ारिश यानी कि इचिंग शुरू हो जाती है जॉज़ पे, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको पता है, ये सब घरों में होती है, बचपन से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये 21। तो ये है होम्योपैथिक की, और बहुत अच्छी और बहुत सेफेस्ट है। और ये डॉल्टी की है, एक वुडवर्ड की डॉल्टी है। अच्छा, इसका बेनिफिट मुझे इतना अच्छा नहीं मिला, मैंने ली थी, और इसमें जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कि आप किसी भी रुई कॉटन में इसको डालें और अपने बच्चे के चारों तरफ, यानी कि चारों ऊपर नीचे सब जगह लगा दें दांतों में। और जो है ना, इसे बिल्कुल भी मतलब 2 से 3 घंटे बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसे। लेकिन मुझे इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, कोई ख़ास उसकी इचिंग नहीं ख़त्म हुई थी इसको लगाने के बाद भी। तो मेरी तरफ से तो नो है, इसको मत लें, कोई ख़ास अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे। ठीक है, और इसको मैंने बता दिया 3 से 4 दफ़ा लगाएं दिन में। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके बाद है बायोफ्लेक्जिन। अच्छा, ये जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है,
और हमारे घरों में बहुत बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ये 21 के नाम से आती है। तो ये ज़रूर रखें, बच्चे को हर 4 घंटे बाद 2 टैबलेट्स दें। ये बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं बच्चों की टंग पे जाके। इसको हर 4 घंटे बाद 2 दिन, इससे ज़्यादा मत दें, वरना बच्चों के बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टीथ्स आ जाते हैं, तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट देगी। तो बस यही थी नॉर्मल मेडिसिन जो कि आपके पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज। मैंने आपको गाइड कर दी है सारी मेडिसिन, और कौन सी नहीं लेनी चाहिए ये भी मैंने बता दी हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। होपफुली आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अपने बच्चों पे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक दफ़ा ज़रूर पूछ लिया करें डॉक्टर से, अपने बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग हर मेडिसिन यूज़ की जाती है, उसके वेट के हिसाब से। सो इसके अलावा अपने पास ड्रॉपर और एक सिरिंज ज़रूर रखें, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और बेबी मास्क भी सेपरेट होना चाहिए सारे बच्चों का, क्योंकि उससे भी बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफ़र होते हैं। सो होपफुली आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।